दोस्तों, अगर आप अंडमान ट्रिप की तैयारी कर रहे और परेशान हैं कि कैसे पहुंचे, कहाँ रुके, कहाँ घूमने जाए, कैसे घूमें, कितने दिन घूमें और सबसे ज़रूरी कितना खर्चा होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते। टॉप ट्रैवल एंड एक्सप्लोर गाइड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको अंडमान आइलैंड ट्रिप के लिए डे टू डे कंप्लीट गाइड करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अंडमान और निकोबार आइलैंड भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1300 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान में मुख्य 3 आइलैंड है। मुख्य अंडमान, स्वराज आइलैंड और शहीद आइलैंड। अंडमान की राजधानी को पोर्ट ब्लेयर कहा जाता है, जिसका नाम अब बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अब आप अंडमान के बारे में थोड़ा जान गए हैं, तो आइए देखें कि वहां कब जाना सही होगा। अक्टूबर से फरवरी सबसे बेस्ट समय है अंडमान घूमने का। इस समय आप सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हो और अंडमान का मौसम भी सही रहता है। मार्च और अप्रैल में थोड़ी गर्मी रहती है, लेकिन आप फिर भी एंजॉय कर सकते हो। मई से सितंबर में अंडमान बिल्कुल मत जाइए, इस समय अंडमान में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो अब हम देखेंगे कि अंडमान कैसे पहुंचा जाए। अंडमान पहुंचने के 2 रास्ते हैं, बाय फ्लाइट और बाय शिप। शिप सबसे धीरे यानी 60 से 70 घंटे लेगी आपको अंडमान पहुंचाने में, और ये शिप्स में जाने का खर्चा और फ्लाइट का खर्चा लगभग बराबर ही होता है। इसलिए फ्लाइट सबसे फास्ट और आसान तरीका है अंडमान पहुंचने का, जो आपको 2 से 3 घंटे में पहुंचाएगी। डायरेक्ट और सबसे चीपेस्ट फ्लाइट आपको चेन्नई और कोलकाता से मिलेगी। तो पहले दिन आप पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचोगे। एयरपोर्ट से आप रेंटल 2 व्हीलर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जिसका किराया 600 से 1000 तक होता है, और आप लोकल टैक्सी अथवा रिक्शा में अपने होटल तक जा सकते हैं। अब अगर होटल की बात करें तो आप जंगली घाट अथवा गोल घर के आसपास अपना होटल बुक कर सकते हैं। यहाँ पे 1500 से लेकर के 5000 पर नाइट के होटल्स और रिसोर्ट्स अवेलेबल है, तो आप अपने बजट के हिसाब से अपना होटल बुक कर सकते हैं। अब पहले दिन होटल में आराम करने के बाद आप शाम को 4 बजे के आसपास तिरंगा मेमोरियल देखने जा सकते हैं, और वहाँ से नज़दीक ही सेल्युलर जेल, जहाँ आप रात को लाइट शो भी एंजॉय कर सकते हैं। सेल्युलर जेल के बाद होटल में आराम करके दूसरे दिन आप स्वराज द्वीप के लिए निकलेंगे। स्वराज आइलैंड अंडमान का ही एक पार्ट है, जहाँ जाने के लिए आपको फेरी ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना होगा। वहाँ जाने के लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट फेरी बुक कर सकते हैं। गवर्नमेंट फेरी सस्ती है, जो करीब 650 से 800 के करीब मिलेगी, और वही प्राइवेट फेरी ज़्यादा कंफर्टेबल है, और वो करीब 1200 से 1800 के किराए में मिलेगी। ये फेरी आप बुक माई बोट नाम की ऐप से बुक कर सकते हैं, जो अंडमान में चलती है। स्वराज आइलैंड पहुंचने के बाद आप अपने बजट के हिसाब से रिजॉर्ट बुक कर सकते हैं, जिसका किराया 4000 से लेकर 30,000 तक है। अगर आप बीच साइड रिजॉर्ट बुक करना चाहते हैं तो आप कला पत्थर बीच तरफ बुक करें, ताकि आप सनराइज का मजा ले पाए, और वो करीब 6000 के आसपास के किराए में मिल जाएंगे। वहाँ चेक इन और लंच करने के बाद आप एलिफेंट बीच में वाटर एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हैं, और राधानगर बीच में सनसेट का आनंद लें, और रात को आप कोई बीच साइड रेस्टोरेंट में डिनर एंजॉय करें। तीसरे दिन आप कला पत्थर बीच पे सनराइज एंजॉय करें, और उसके बाद आप बीच साइड कोई कैफे में अपना लंच एंजॉय करें। लंच के बाद आप स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं। अंडमान में स्कूबा डाइविंग 4500 से लेकर के 6000 में कर सकते हैं। बाद में आप अपने रिजॉर्ट में एंजॉय करें, या फिर आप फोटोशूट भी करवा सकते हैं। 4th डे आप हेवलॉक जेट्टी पॉइंट से फेरी लेकर नील आइलैंड, जिसका नाम अभी शहीद आइलैंड है, वहां पहुंचे। वहां चेक इन और लंच करने के बाद लक्ष्मणपुर बीच 2 पर पहुंचे और नेचुरल ब्रिज का आनंद ले। वहां से आप लक्ष्मणपुर बीच 1 पर जा सकते हैं और सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। 5वें दिन आप सनराइज का आनंद लेना चाहते हैं तो सीतापुर बीच जाए। वहां से आप भरतपुर बीच जा सकते हैं और वहां वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं। एक्टिविटीज खत्म करने के बाद नील आइलैंड जेट्टी पॉइंट से पोर्ट ब्लेयर ट्रांसफर ले, और वहां जाने के बाद मरीना पार्क में घूमें और आसपास के लोकल बाजार का आनंद लें।
आखिरी दिन आप अपनी फ्लाइट शाम को कराएं ताकि आप सुबह सुबह नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जो नज़दीक ही है वहां जा पाए। वहां जाने की फेरी आपको एबरडीन जेट्टी पॉइंट से मिल जाएगी। अगर आपके पास अंडमान में घूमने के लिए एक्स्ट्रा डेज है तो आप एक एक दिन की ट्रिप के लिए जॉलीबूस आइलैंड, मुंडा पहाड़, चिड़िया टापू बीच जैसी जगह भी जा सकते हैं। अंडमान सी फूड लवर्स के लिए तो जन्नत है। आपको सब कुछ जैसे कि फिश से लेकर के विदेशी सारे सी फूड यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन प्योर वेजिटेरियन लोगों के लिए प्योर वेज रेस्टोरेंट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अंडमान सब कुछ इंडिया से इंपोर्ट करता है, इसलिए फूड थोड़ा सा महंगा है। अगर शॉपिंग की बात करें तो यहाँ पर शॉपिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पर सब सामान इंडिया से आता है तो सब महंगा है, लेकिन आप यहाँ की लोकल चीजें खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं वीडियो की सबसे जरूरी बात यानी बजट की। ये बजट 5 नाइट और 6 दिन का है, जो 2 लोगों के लिए है। आने जाने की फ्लाइट का खर्चा 32,000 होगा। 30,000 होटल्स और रिजॉर्ट का खर्चा 4,000 पर नाइट के हिसाब से 20,000 होगा। इंटरनल आइलैंड फेरी का खर्चा 10,000 रुपीस होगा। 2 व्हीलर रेंटल का खर्चा 4,000 और पेट्रोल 800 रुपीस होगा। स्कूबा डाइविंग आपको 5,000 पर पर्सन के हिसाब से 10,000 होगा। फूड का खर्चा आपको 10,000 होगा और बाकी का छोटा मोटा खर्चा मिला के 2 लोगों का 90,000 खर्चा हो सकता है, जो पर व्यक्ति 45,000 होगा। कुछ सवाल लोगों के मन में होते हैं, जैसे कि अंडमान जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए या नहीं, और स्कूबा डाइविंग के लिए स्विमिंग आनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, अंडमान घूमने के लिए किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास सिर्फ इंडिया का आधार कार्ड होना चाहिए, और स्कूबा डाइविंग के लिए आपको स्विमिंग आना भी ज़रूरी नहीं है। तो आई होप इस वीडियो में आपको अंडमान घूमने की सारी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए धन्यवाद।